हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और करीब बजा हुआ था 10, साढ़े 10। आई थी छत पे पानी डालने के लिए पौधों में, क्योंकि अब क्या हो गया है, इतनी ठंड होने लगी है कि सुबह जल्दी से पानी डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और सुबह समय भी नहीं रहता, ये भी बात है। सुबह इतने सारे काम खुद ही होते हैं कि समय ही नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि यहीं से फिर से वीडियो शुरू कर देती हूँ। और फिर पानी डाला और किस तरीके से पूरा दिन मेरा गुजरा आपको वीडियो में दिखाती हूँ। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और पता है, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लेट जा रहा है। उसका कुछ कारण था, इसी वजह से। और पहले मैं बस बिल्कुल वीडियो डालने ही जा रही थी, फिर अचानक से कुछ ऐसा काम लगा कि मुझे वीडियो रोकना पड़ा। और फिर दोबारा से मैं वॉइस ओवर करके और अब वीडियो शाम के समय डाल रही हूँ। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। हालांकि क्या है कि इस समय इतना ज़्यादा व्यस्तता है कि कुछ समझ में नहीं आता। दिन छोटे छोटे, बहुत सारे काम। और पता है, इस सीज़न में काफ़ी कई शादियां भी हैं, तो धीरे धीरे सभी चीज़ें मैनेज करनी है। और इन छोटे दिनों में, वो भी सर्दी के समय में, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होती ही है। और प्रॉब्लम का सामना तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि काम ज़्यादा, समय कम, इसलिए। और ये मेरे साथ ही नहीं, सभी के साथ है। फिर उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप सभी से दोपहर के समय। दोपहर का करीब 2, ढाई बजा हुआ था। अब बारी थी कपड़े धुलने की। तो फटाफट कपड़े धुलने के बाद ये लगा करता कि बस तुरंत ही सूख जाए और फैला दिए जाएं। जितनी जल्दी से सूख जाएंगे उतना ही अच्छा है। जितनी देर, एक बार खंगाल के आई, जितनी देर मैं सोची कि नल से टप में पानी भरेगा, उतनी देर में जो ये बर्तन धुल के सुबह रखे थे। और क्या करती हूँ, सुबह जो थोड़े थोड़े से बर्तन धुलती हूँ उनको इसी तख्त पे इकट्ठे करती जाती हूँ। और जब मुझे समय मिलता है तो मैं इनको डलिया में रख के और लगा देती हूँ। तो मैंने सोचा कि जितनी देर में ये चले, और हाँ, कुछ कपड़े मशीन में पड़े भी थे तो वो भी चल रहे थे, तो मैंने सोचा ये चल जाएंगे, उतनी देर में मैं बर्तन उठा के रख देती हूँ। इससे क्या होगा कि इधर का भी काम होता जाएगा और उधर का काम भी होता जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो काम ज़रूरी होता है सुबह का, वो होता है कपड़े धुलना। अगर समय से कपड़े धुल गए और फैल गए तो ठीक ठीक, अगर नहीं धुले तो फिर काफ़ी दिक्कत होती है। फिर वो सूखते तो हैं ही नहीं, और फिर उधर से ऊपर से लेके नीचे डालो जाके, फिर ये करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ये लगा करता है कि या तो फिर छत में पड़े रहते हैं तो फिर पड़े ही रहे तो ठीक है। फिर देखिए, मैं आ गई थी बर्तन लगाने के लिए। और आज सबसे ज़्यादा दिक्कत लेट इसलिए हुआ क्योंकि कल आपको दिखाऊंगी वीडियो में, आज सारे पौधों की देख रेख करी है। और मैंने अकेले नहीं करी, एक माली भैया हैं, फिर उनको आज मैंने बुलाया, बोला क्योंकि अब अकेले इतना सारा पौधों का काम अकेले नहीं कर पाती हूँ। फिर मैंने उनसे कहा कि आप आ जाओ और थोड़ा सा मेरा सहयोग कर दो। तो आज वो अचानक से आ गए सुबह। और मैं बस सुबह का नाश्ता वगैरह बना के और बस खड़ी ही हुई थी। और उसके बाद फिर जैसे ही वो आ गए तो सारा काम का जो समय था वो सारा पौधों में लग गया। लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी था, पौधों का मेंटेनेंस भी बहुत आवश्यक था। और इस काम को मैं करीब 20-25 दिन से सोच रही थी कि मुझे पौधों की गुड़ाई करनी है। और कहीं ना कहीं मन में एक ये बात भी थी कि थोड़ी सी पास वगैरह पड़ जाए। हालांकि मैं वीडियो नहीं बना पाई ज़्यादा, बहुत थोड़ा सा ही वीडियो में बना पाई हूँ, क्योंकि समय ही नहीं था। और दिमाग ये बस कह रहा था कि बस फटाफट, अगर ये माली भैया आ गए हैं तो बस फटाफट सारी यहाँ की सफाई हो जाए। और जो पौधों की जड़ें हैं
वो निकलवा के और उसमें पाँच डाल के और व्यवस्थित कर दिया जाए। बस उसी में, और बहुत ज़्यादा समय लगा। करीब 11 बजे से आप ये सोचिए, मैं करीब 3 बजे मुझे फुर्सत मिली, और फिर मैं 3 बजे के बाद सारी छत की सफाई करी, पौधों में पानी डाला, क्योंकि छोटे छोटे से पौधे पिटूनिया वगैरह के और कई सीजन के पौधे हैं जो लगा के वो गए हैं खुद ही। और इस बार मैंने उनसे कहा कि आप मेरा थोड़ा सहयोग कर दिया करो। हालांकि मैं अगर पहले भी कह देती थी उनसे तो वो कर दिया करते थे, लेकिन अब क्या है, मैं उनसे ये कहा कि आप जब आया करो तो मेरे पौधों में गुड़ाई सब कर दिया करो। तो वो तैयार हो गए थे। फिर उन्होंने सारे पौधों की जड़ें निकाल के पास डाली, और ये करते करते मुझे 3 बज गया। फिर 3 बजा फिर मैं नीचे गई, नीचे के सारे काम किए थे, क्योंकि सुबह नाश्ता ही बनाया था। और उसके बाद फिर मैंने नहाया, और नहा के मैं खड़ी हुई 4 बजे। अब सोचा, फिर चाय बनाई, नहाने के बाद चाय पिया और थोड़ी सी सब्जी खाई, और आज पूरा दिन हो गया मैंने कुछ भी खाना नहीं खाया। क्योंकि यही होता है कि जब काम में लग जाऊं तो फिर खाने की भी याद नहीं रहती। और फिर मैंने सोचा कि अब पहले मैं वीडियो डाल देती हूँ और उसके बाद फिर खाने की व्यवस्था देखती हूँ। और आप को ये बताऊँ कि आज मेरे भगवान जी भी वैसे ही बैठे हैं, जिस तरह से मैं भूखी बैठी हूँ उसी तरह से वो भी बैठे हैं। तो वीडियो डालने के बाद पूजा करूँगी, क्योंकि उनकी भी साफ़ सफाई, आरती, दिया बाती, भोग वगैरह करूँगी। और बच्चे क्या हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं, उनके पास समय ही नहीं है, और समय भी होता है तो बच्चों को आलस आ जाता है। और फिर ये देखिए, फिर ये शाम का समय है, और फिर ये मैंने वीडियो भी बनाया था भजन वाला, तो वो साड़ियाँ वगैरह भी फैली हुई पड़ी थी। फिर मैंने फटाफट ये भी साड़ियाँ तह करी, और वीडियो बनाने के बाद काफ़ी काम फैल जाता है, क्योंकि करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है वीडियो बनाने में, और उतनी देर में बहुत सारा काम फैल जाता है। और ये करते करते मुझे काफ़ी लेट हो गया था। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे मन में किसी काम को करने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है, तो वो काम कितना भी बड़ा हो हम उसको मैनेज कर लेते हैं। और ये मैं हमेशा सोचती हूँ कि काम ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। जिस काम के करने के लिए हम मन में ठान लेते हैं कि हमें ये काम करना है, वो काम स्वतः ही होने लगता है। और फिर अभी कुर्सी में काफ़ी कपड़े रखे हुए थे तय करने के लिए, उनको भी तय किया। और अब क्या है, पौधों की देखरेख मुझे ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। अब बस इतना ही है कि पौधों में पानी डालो, और बस जो थोड़ी बहुत घास, अगर वैसे सर्दियों में घास बहुत कम बढ़ती है, और गर्मियों में ज़्यादा घास बढ़ती है। और जो ये कुछ फैलने वाली जैसी घास है, ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा फैल जाती है, और ये सर्दियों में अपने आप ही जड़ों में छिप जाती है। तो अब ज़्यादा देख रेख तो मुझे नहीं करनी पड़ेगी, काफ़ी समय के लिए अब मुझे फुर्सत। हाँ, ये है कि अब सर्दियाँ जैसे ही समाप्त होंगी तो फिर से एक बार इनकी रिपेयरिंग करनी। पौधों का क्या है कि समय जैसे ही मौसम बदलता है तो बस मौसम बदलने के साथ साथ ही इनकी देख रेख ज़रूरी हो जाती है। काफ़ी पेड़ गुलदावदी के, पिटूनिया के और आस्टर है, कई पौधे लगा के गए हैं वो। अब कितने चलते हैं कितने नहीं चलते हैं ये तो ईश्वर की इच्छा पे निर्भर है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी में भी काफ़ी समस्या होती है पौधों के चलने की। हालांकि सीजन के जो पौधे होते हैं वो तो चलते ही चलते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ पौधे अगर उनको सही वो नहीं मिला तो फिर वो भी मर जाते हैं। और छोटे छोटे पौधों को वैसे भी ग्रो करना काफ़ी मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन क्या होता है, कभी कभी मौसम के साथ साथ पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ कर ले जाते हैं। जैसे कि इस बार के सारे पौधे गर्मियों वाले जो जितने भी थे वो बहुत अच्छे ग्रो किए, और खूब सारे फूल निकलते रहे,
और पूरा 1 साल हो गया, इतना ज़्यादा फूल मैंने भगवान के लिए चढ़ाया। और कहीं ना कहीं ये इच्छा बहुत लंबे समय से चल रही थी मेरे मन में कि 12 महीने मेरे पास खूब सारे फूल हों और मैं प्रभु को चढ़ाऊं। और पौधे लगाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, प्रभु की सेवा।